everyone, Anik here. Today represent the 3 points बहुत इंपॉर्टेंट। जॉब में मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे पर्सन जॉब के साथ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं। कोई प्रॉपर्टी डीलिंग करता है, कोई कुछ करता है, कोई शेयर मार्केट में लगाता है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग करता है, लेकिन जॉब को तो 100% दे रहा है और किसी भी प्लेटफॉर्म को टाइम नहीं दे रहा और कहता है कि वो प्लेटफॉर्म बेकार है। तो इसका समाधान क्या है? डेली प्रैक्टिस नहीं, डेली वर्क नहीं, डेली फोकस नहीं, और ब्लेम वो डालता है किसी भी प्लेटफॉर्म को। आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। हम नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, टीम ऑफ ड्रीमर्स। तो जॉब वाले पर्सन को मैं स्पेशली कहना चाहूंगा, 8 घंटे आप कंपनी को टाइम देते हो पूरे एक मंथ में। आपको अगर संडे मिलते हैं, 4 संडे, कितनी लीड पे ध्यान देते हो? 4 लीड क्या, 1 लीड भी लेके नहीं आ पाते। और उसके बाद बोलते हैं कि अपलाइन ऐसा है, कंपनी ऐसी है, और उसके बाद बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं सिखाते, हमें कुछ नहीं बताते। गलती यहां पर किसकी है? 4 संडे आपके खराब, 1 महीना आपका खराब। आपने जॉब को टाइम दिया और उसके बाद आपने ब्लेम किसको डाला? कंपनी को डाला, अपलाइन को डाला, और मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है एवरीवन, यहां पर आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है, तो आप प्रैक्टिस के बिना कैसे ग्रोथ कर पाओगे? बिग इशू इज योर सेल्फ प्रैक्टिस। यू हैव नॉट अ प्रैक्टिस, नोबडी प्लेटफॉर्म गिव द मनी, कोई पे नहीं करेगा आपको। ठीक है, जॉब पर्सन के लिए सेम आता है। अब लाते हैं हम बिजनेस पर्सन। बिजनेस पर्सन भी इस इंडस्ट्री में आते हैं और क्या करते हैं? अपनी शॉप पे बैठ जाते हैं, शोरूम पे बैठ जाते हैं। बिल्कुल बैठिए सर, बिल्कुल बैठिए, आप अपने शोरूम पे बैठिए, आप अपना हिसाब रखिए बिटवीन अ बिग इशू। आप पूरे मंथ में अगर टाइम ही नहीं दे रहे किसी भी जो प्लेटफॉर्म को आप पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट में करना चाह रहे हो, उसे अगर आप टाइम नहीं दोगे तो ग्रोथ कहां से होगी? छोटा सा भी आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिव्यू नहीं दिया तो ग्रोथ नहीं होने वाली। उस ग्रोथ को कहां से लेके आए? अब होता क्या है, ये बिजनेस वाले भी बोलते हैं, हाँ मैंने नहीं ये प्रोडक्ट लिया, मैंने नहीं ये काम किया, मेरे रिलेटिव ने काम किया, उसने काम किया। अरे इनसे पूछो कि जरा मुझे इसका एक क्वेश्चन का आंसर ही दे दें। क्वेश्चन नंबर 1 कि बिजनेस के प्रति आप कैसे बैलेंस बनाओगे वर्क का? एक मंथ में मैं आपको कहूंगा, एक बिजनेस करने वाला भी हमारे साथ काम करता है, एक जॉब करने वाला भी काम करता है, लेकिन वो सबसे पहले मैं उनसे कहता हूं कि आप बैलेंस कैसे बनाओगे? डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन मेरे साथ जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर जॉब के साथ साथ इसका बैलेंस बनाकर काम कर रहे हैं। बिजनेस वाला पर्सन भी है, बैलेंस बनाकर काम कर रहा है। और जो बैलेंस नहीं बना पाते वो मुझे क्या, किसी भी फील्ड के अंदर कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि बैलेंस तो बनाना पड़ता है। कभी कभी मान के चलो कि आप बैलेंस नहीं बनाओगे तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म को गलत बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लेटफॉर्म गलत नहीं होता, इंसान गलत होता है, क्योंकि वो अपनी वीक पॉइंट से और टायर्डनेस से थक कर वो ये कहता है कि 100% तो जॉब को दिया, 100% बिजनेस को दिया, और उसकी टायर्डनेस का रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उसकी टायर्डनेस को जिस प्लेटफॉर्म के अंदर वो ज्वाइन हुए उसको वहां पर बोल दिया। सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट देखो, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक सही कंपनी के बारे में पता नहीं होता। चलो मुझे बता दो, इंडिया में कितनी सही कंपनियां हैं? ठीक है, दावे के साथ कहता हूं। और दूसरी, सही कंपनी से पहले आप कितने सही हो? मार्केट में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आप कितने सही हो, आपकी सेल्फ एक्सपर्ट क्वालिटी क्या है? जवाब ही नहीं होता। मैं फेसबुक पे लाइव गया, यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाली, सामने वाले पर्सन्स मुझे वीडियो लाइव देख रहे होते हैं, नंबर शेयर कर रहे होते हैं। जब मैं उन्हें कॉल करता हूँ ना, हेलो सर, बताइए मे आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस आपकी लाइव वीडियो देखी और नंबर दे दिया। पता ही नहीं क्या उन्होंने देखा और किस लिए नंबर दिया। ठीक है, क्योंकि उन्हें उस समय वीडियो बहुत अच्छी लग रही थी और कॉल करते ही जब उनसे पूछा मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, तो उनके दिमाग से गुल, उन्हें पता ही नहीं है। अब आप बताइए, अपॉर्चुनिटी देके क्या फायदा होगा? बहुत सारे पर्सन कमेंट में नंबर लिख देते हैं, फेसबुक पे बहुत सारे कमेंट कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको बोलूं कि कोई सक्सेसफुल पर्सन के कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं या कहीं भी कमेंट कर रहे हैं, अपना नंबर दे रहे हैं, उन्हें कोड ऑफ एथिक्स ही नहीं पता, किस तरीके से हमें कैसे डील करना चाहिए, कौन सिखाएगा? यार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का मैं एक समाधान आपके सामने कर देता हूं। मार्केट के अंदर उनका चैलेंज है बहुत सारे कंपनीज के साथ भी, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को भी लेके आना और अपने आप को रैंकिंग पे लेके आना, गवर्नमेंट गाइडलाइंस, रूल रेगुलेशंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपडेट करके रखना, अपनी एरिया पिन कोड से लेके न्यू प्रोडक्ट्स अपडेशन से लेके अप्रूवल से लेके प्लान से लेके ऑफर से लेके एवरीथिंग आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट के टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए। अब जो नेटवर्क की हैबिट है कि उसके अंदर सबसे पहले पेशेंस नहीं होता।
हम किसी को समझाते हैं ना, ऑनलाइन, डिजिटल, लाइव या ऑफलाइन, अगर मैं किसी को समझाता भी हूं, अगर मैं अपनी पॉकेट से किसी को पैसे भी देने को तैयार हूं ना, सामने वाला कहेगा इसका फायदा है। भाई मेरा फायदा तो है ही, तुम्हारे प्लेटफॉर्म से या तुम्हारे काम से नहीं, तो मैं जो काम कर रहा हूं उससे मेरा फायदा होगा। ठीक है, हम किसी के फायदे नुकसान को नहीं रोक सकते। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो ना, तो वहां अगर आप 100 पीस बनाते हो महीने के, तो 100 पीस बना दिए आपने और आपकी सैलरी जो फिक्स करी है वो सैलरी आपको मिल रही है, लेकिन पूरा प्रॉफिट तो कंपनी आपको नहीं देने वाली। आप जो बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस से आप जहां से मैन्युफैक्चर से लेके आ रहे हो और उसे जिस रेट पे दे रहे हो, लेकिन फायदा तो मैन्युफैक्चर्ड को है, तो फायदा हम किसी का नहीं रोक सकते। ठीक है एवरीवन, तो यहां पर नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे पहले ट्रेनिंग लीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग में आप मार्केटिंग के बीच में बिल्कुल मत जाइए। मार्केट में एक कंपनी अपने अप्रूवल, गाइडलाइन, रूल रेगुलेशन सारी चीजों पे फॉलो कर रही है। ठीक है एवरीवन, तो इस चीज पर आप कैसे कैसे सोल्यूशन करोगे? नेटवर्क, जॉब, बिजनेस प्लस नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले तो आप किसी के साथ कनेक्ट होते हो ना, एक डील फिक्स कीजिए। मुझे इस तरीके से काम करना है, मैं जॉब करता हूं या बिजनेस करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, जो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखकर उस टाइम को कीजिए। फिर उसके बाद आप कैसे कैसे रोल प्ले कर सकते हो। बहुत सारे पर्सन, मैं बताऊं, बैंक के साथ भी काम कर रहे हैं जॉब करके। ठीक है, बहुत सारे पर्सन टीचिंग के साथ भी काम कर रहे हैं, हाउस वाइफ होके भी काम कर रहे हैं। कुछ पर्सन है जो काम करते नहीं है। इंडिया में क्या है, कंफर्ट जोन में जो बैठा है वो कुछ नहीं कर सकता। काम बहुत है लेकिन करने वालों की कमी है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज बिग, कि आप मुझे कमेंटमेंट में जरूर इस वीडियो को देखते हुए आंसर दीजिए। अगर एक जॉब पर्सन को आप कहीं भी लगा देते हो, अगर वो काम ही नहीं करेगा तो आप कहां से उसे पे करोगे? अगर एक कंपनी में, मान के चलिए किसी भी कंपनी में जॉब करता है, आपकी जो भी कंपनी होगी, प्राइवेट लिमिटेड होगी या आपकी लिमिटेड फर्म होगी, अगर काम ही नहीं किया होगा, वो कंपनी सैलरी कहां से पे करे? चलो डायरेक्ट सेलिंग में भी हम उसका इम्तिहान लेते हैं। सर ने मुझे अपने डॉक्यूमेंट दे दिए और मैंने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए। अब मैं सर को समझा रहा हूँ, सर आपने इसे बिजनेस पर्पज से करना है, तो थोड़ा 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 बैलेंस बनाकर सीखते जाइए। बट होता क्या है, वो बैलेंस तो बनाते नहीं है। वो सोचते हैं कि भाई इसने मुझे समझाया, यही मेरी नैया पार करेगा। सबसे बड़ी बिग प्रॉब्लम, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन सेकंड प्रॉब्लम, हम फिर भी कोशिश करते हैं, चलो यार एक लीड डाल देते हैं, मदद कर देते हैं। बंदे ने हमारे साथ ट्रस्ट किया और ट्रस्ट करने के बाद क्या होता है, वो पर्सन बिल्कुल और आलसी होता चला जाता है। जूम मीटिंग में नहीं आता, इवेंट्स को नहीं देखता, ग्रुप में मैसेज डालने में भी प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद वो पर्सन ड्रीम रखता है कि हाँ भाई यही सर मेरा सब कुछ फुलफिल करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, उनको पोस्ट बनाकर भी देते हैं, उनके रिगार्डिंग मल्टीपल पर्पज से वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपना इतना परसेंट भी नहीं देते। किसी भी ट्रेनर की ट्रेनिंग लेने से कुछ भी नहीं होने वाला जब तक आपके अंदर यहां आग नहीं लगेगी। अब कितना मर्जी ट्रेनिंग ले लीजिए, कितनी मर्जी फेसबुक, यूट्यूब, कहीं भी वीडियो देख लीजिए, आप जब तक स्वयं मार्केट के सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे। सिस्टम क्या होता है, जब एक पर्सन हमारे साथ आता है ना, तो हम उससे डील करते हैं कि भाई आपको काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है। वो पर्सन बता ही नहीं पाता, तो इस प्रॉब्लम को कैसे मैं सॉल्व करूं? बहुत सारे पर्सन एक जगह और मार खा जाते हैं। एक कंपनी के पास भी सिस्टम होता है। मैं आपको जॉब प्रोफाइल का भी थोड़ा सा बताऊंगा। एमडी होता है, ठीक है, एमडी के बाद आईटी डिपार्टमेंट होता है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है, ऑब्जेक्शन होता है, बैक एंड होता है, और मैनेजर होता है, और उसके डिपार्टमेंट्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जो भी सर्विस, ऑनलाइन, डिजिटल, वे सिस्टम, पूरे मान के चलो 12 लीडर होते हैं। 12 लीडर अगर कंपनी को नहीं संभालेंगे तो कंपनी क्या चल पाएगी? सेम एज इट इज नेटवर्क मार्केटिंग के भी अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। एक राइट कंपनी और सिस्टम के अंदर स्टेप बाय स्टेप लीडरशिप क्रिएट की जाती है। फूड सप्लीमेंट के रिगार्डिंग ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, मार्केटिंग के रिगार्डिंग, कंपैरिजन के रिगार्डिंग, ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग, डिजिटल के रिगार्डिंग, पोस्टिंग के रिगार्डिंग, और इसके अलावा प्लान्स के रिगार्डिंग। बहुत सारे पर्सन कंपनी के प्लान को ही नहीं समझ पाते, और इसके अलावा उनकी टीम टिकाने के लिए भी एक जबरदस्त पर्सन चाहिए। ठीक है, बहुत सारी लीडरशिप चाहिए। सेम जैसे कंपनी में प्रोसेस होता है, यहां होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं लास्ट में एक पॉइंट बताऊंगा। ये बिजनेस फ्री में ज्वाइन होता है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री फ्री में ज्वाइन होता है, और फ्री की कदर हर किसी को नहीं होती। फ्री की कदर हर किसी को नहीं होती। और जब इस प्लेटफॉर्म में कोई एक लीडर सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो मैंने नोटिस भी ये भी किया है, वो लीडर ये सोचता है कि मैं अब इसको, मैं पर्सन को फ्री में तो काफी समझाया लोगों को। जब वो जीरो से शुरू करता है और जब वो हीरो बन जाता है ना, तब वो अपने वो रखता है, क्या बोलते हैं, इवेंट्स। इवेंट्स में जब टिकट लगती है, क्यों जाऊं मैं टिकट लेकर? तो वो इसलिए रखता है क्योंकि वैल्यू देने के लिए।
कि फ्री में तो मैंने लोगों को बहुत दी अपने टाइम पर, अब मैं वर्कशॉप की जो भी टिकट रखूंगा अपने हिसाब से, जो भी उनके लिए खान पीन, जो भी एज अ स्नैक्स वगैरह, तब एक पर्सन को समझ आता है। और धीरे 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 जब ग्रोथ हो जाती है, तो प्रॉब्लम इस वीडियो में मैं समझाना चाहूंगा कि एक जॉब वाला पर्सन अपने घर के खर्चों को हैंडल नहीं कर पा रहा, टायर्डनेस, थक चुका है वो घर के खर्चों को उठाते हुए और कंपनी में काम करते हुए, और वो ब्लेम डालता है यहाँ पर आईडी लगाने से कि भाई मैं आपके यहाँ सक्सेस नहीं हो पाया। काम क्या किया, कितने दिन काम किया, हर मंथ की मुझे अपनी अपडेट बता दो, चाहे वो मेरी टीम का हो या अदर टीम का हो पर्सन, क्या किया, किस चीज का टैलेंट है। एक टैलेंट भी देखा जाता है, कंपनी के अंदर भी टैलेंट होता है ना। मैनेजर को मैनेजर की चेयर पे बिठाया जाता है, ऑपरेशन हेड को ऑपरेशन की टीम के साथ बिठाया जाता है, और ग्राफिक्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए जो एड वगैरह बहुत चीजें कर रहे होते हैं, उन डिपार्टमेंटों को आपस में बिठा दिया जाता है, उनके ऊपर एक लीडरशिप बिठा दी जाती है। प्रॉब्लम क्या है, उस लीडरशिप पे आप फोकस नहीं करते, सीखते हो ही नहीं, नो लर्निंग, नो प्रैक्टिस, नो फोकस, तो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। किसी भी प्लेटफॉर्म में चले जाइए। और जो कोई बढ़ना चाहता है ना, टीम ऑफ ड्रीमर्स में कह रहा हूं कि ट्रेनिंग में तो मैं उसे कोई मौका ही नहीं देने वाला, अपनी तरफ से भरमार ट्रेनिंग। और प्रॉब्लम एक और बताऊंगा, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आप किसी के भी रेफरेंस से अंदर चले जाओ, जब तक स्टेबिलिटी, सही ट्रेनिंग, सही सिस्टम को नहीं फॉलो करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं एक कंपनी को अगर करता हूं तो मैं उस कंपनी के कौन सा प्रोडक्ट न्यू लॉन्च हो रहा है, क्या क्या न्यू अपडेशंस हैं, उन अपडेशंस को ग्रुप में शेयर कर रहा हूं। कोई देखता है ठीक है, नहीं देखता है अपना लॉस कर रहा है, कोई फॉलो नहीं कर रहा। मैं जॉब कर रहा हूं, मैं टाइम नहीं दे पाता सर, वो आपका एक्सक्यूज है, मेरा एक्सक्यूज नहीं है। मैं बिजनेस करता हूं सर, नहीं देख पाता। ग्रुप में अगर उनसे बोला जाए ना कि इधर किटी पार्टी है, फ्रेंड सर्कल के साथ मनाली घूमने जाना है, पूरा सेल्फी होगी, ऐसे फोटो खींच के सेल्फी हो रही होगी, एंजॉय हो रहा होगा, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं दे पाएंगे। बिग इश्यू कहां है कि वो यहां पर टाइम ही नहीं देते, और जब टाइम ही नहीं देंगे तो ग्रोथ कहां से आएगी, ग्रोथ कौन लेके आ जाएगा उनके लिए। तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग गई है, लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दें, क्या वीडियो में जो पॉइंट मैंने बोले हैं कि जॉब पर्सन जब जैसे जॉब को टाइम देता है, ऐसे यहां संडे छुट्टी के दिन टाइम दे, 1 घंटा दे, 2 घंटे दे, जो भी आपको सुटेबल टाइम लगे और जो आप टाइम निकाल सको। जब आप टाइम ही नहीं दे रहे तो कहां से होगा। रोज आप जॉब को टाइम देते हो, बिजनेस को टाइम देते हो, इसको टाइम देते ही नहीं हो। आप टाइम नहीं दोगे तो प्रैक्टिस कहां से होगी, और प्रैक्टिस नहीं होगी तो कहां से क्या आप जनरेट कर पाओगे। धीरे धीरे इंडस्ट्री अपग्रेड होती जा रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट आ चुका है इसमें, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ आगे इसमें और भी नए अपग्रेड होते जा रहे हैं। कंपनी एज अ गवर्नमेंट लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, और आईडीएस से इवेंट भी करती जा रही है। कहां पर, अभी अभी लेटेस्ट इवेंट फरवरी 2024 में चेन्नई के अंदर हुआ, उससे पहले राजस्थान, उससे पहले लखनऊ, हर जगह। तो एज अ गवर्नमेंट सिस्टम से बिल्कुल काम चल रहा है, बट कोई नहीं समझ पा रहा, वो उसका अपना फॉल्ट है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि सर इस प्लेटफॉर्म में मुझे आना है, ये करना है, अपना मकसद बताइए। आपका मकसद मैच होगा तो मैं वो झूठ बोलना नहीं चाहता, आपको क्लियर कट बोलना चाहता हूं, ये करो, इस तरीके से आप पहुंच सकते हो। प्रॉब्लम क्या है इस इंडस्ट्री में, एक और भी प्रॉब्लम है कि मान के चलो मेरी टीम से एक पर्सन आया, वो जॉब करता है, सोचो कि वो जॉब करता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। मैंने उनको अपने किसी डॉक्टर कलीग के साथ, फिजिशियन के साथ बैठा दिया, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट बता दिए, भाई जॉइंट्स के लिए ये प्रॉब्लम है तो ये प्रोडक्ट दे दो। अब वो पर्सन क्या सोचेगा कि अब मुझे इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब मुझे इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं खुद ही फिजिशियन बन गया। ठीक है, सबसे बिग इश्यू यहीं पर है कि आप जो प्रोफेशन है, जो जानता है, उस पर्सन को पता है कि वो चेक कैसे करेगा, एक्सरा करवाता है, चेक करता है प्रॉपर तरीके से कि भाई मुझे ये ऐसे करना है। प्रोफेशनली पर्सन सारी चीजों को देखता है, बाहर से चीज को नहीं देखा जाता, रिपोर्ट्स देखी जाती है, चेक किया जाता है, फिर उसके बाद बताया जाता है कि हाँ तो तरीके से। लेकिन वो पर्सन, ऑटोमोबाइल सेक्टर वाला पर्सन, अगर किसी पेशेंट को नहीं ठीक कर पाया और ये प्रॉब्लम आई, अगर कोई समझदार पर्सन उससे बैकएंड क्वेश्चन पुटअप करता है, आप क्या आपका एक्सपीरियंस है। मानता हूं कि फूड सप्लीमेंट खाद्य पूर्वक प्रोडक्ट है, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन कस्टमर कुछ भी बोल सकता है कि क्वेश्चन करने का अधिकार है। तो टीम ऑफ ड्रीमर्स, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, अपनी आंखें खोलो। हर मंथ, फरवरी मंथ, ये देखो कि आपने पूरे मंथ को ब्लैंक डाला है या कुछ काम किया है, टास्क किया है या नहीं किया है। सबका टास्क मैंने दे दिया, 1 टास्क एवरी पर्सन, ईच डू इट। चाहे वो मेरा टास्क हो, एज अ सीनियर लेवल हो या डाउन लेवल हो, न्यू पर्सन हो, 1 टास्क ईच पर्सन डू इट। अपनी तरफ से एक टास्क जरूर कीजिए।
इस वीडियो के माध्यम से काफी पर्सन्स को नॉलेज मिलेगी और मैं स्पेशली कहना चाहूंगा वीडियो लंबी है लेकिन आपके लिए नॉलेजफुल है। प्रॉपर तरीके से आइए, प्रोफेशनली तरीके से आइए, अपने क्वेश्चंस रखिए और आंसर लीजिए और काम कीजिए, ठीक है। और एक और चीज, बहुत सारे पर्सन्स अपनी डील, अपने क्वेश्चंस नहीं रखकर पूछना चाहते हैं कि भाई इसमें क्या आपका रोल प्ले है। देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे पर्सन्स नहीं जवाब दे पाते। हम जिस कंपनी में काम करते हैं वी आर ए कंसल्टेंट, ठीक है, बट एज अ ट्रेनर मैं समझाता हूं कि प्लान को कैसे करना है, किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मल्टीपल कैटेगरीज की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं टीम की, और एज अ लीड, एज अ ऑब्जेक्शन, एज अ एवरीथिंग ऑफ द, एज अ प्लान कंपैरिजन, एज अ कोड ऑफ एथिक्स, सारी चीजों को मुझे देखना होता है कि भाई मुझे अपनी टीम के साथ कुछ जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट को मैं कैसे लॉन्ग और बिल्डअप करके चलूं। तो टीम ऑफ ड्रीमर्स, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, और थैंक यू एवरीवन। तो आपने आज के जो वीडियो सेशंस में सीखा होगा कि वो टाइम नहीं दे पा रहे, जॉब, बिजनेस और जो भी हाउस वाइफ्स हैं, टीचर्स हैं, टाइम नहीं दे पाएंगे तो किसका लॉस होगा? अपना लॉस होगा। थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक शेयर